दोस्तों, भारत में नुपुर शर्मा के विवाद के बीच एक विवाद भारत का तुर्की से था। आप लोगों को शायद पता होगा, गेहूं में रूबेला वायरस बताकर तुर्की ने हमारे 55,000 टन के गेहूं को वापस कर दिया था। लेकिन आपको बता दें, तुर्की की अब इस चाल और साजिश का खुलासा हो गया है। असल में जिस तुर्की ने भारत में रूबेला वायरस, गेहूं में रूबेला वायरस बताकर भारत के 55,000 टन से ज्यादा गेहूं को वापस भेज दिया था, अब उसको लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें, एक हफ्ते के अंदर भारत ने इस चीज का बड़ा खुलासा करते हुए तुर्की को घुटने पे ला दिया। तुर्की न केवल घुटने पे आया है, बल्कि अब उसकी पूरी दुनिया भर में जमकर छीछा लेदर हो रही है। और तमाम देश जो है तुर्की को अपने अपने सामान भेजने से भी 10 बार सोच रहे हैं। जी हाँ, खाद्य पदार्थ जो है दुनिया के कई देशों से तुर्की में जाते हैं। ऐसे में अब तुर्की में लोग सामान भेजने से भी कतरा रहे हैं और करारा झटका जो है भारत ने दे दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत से तुर्की और मिस्र भेजी गई गेहूं की खेप के ठुकराए जाने का मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा और तुर्की ने भारत के गेहूं में रूबेला वायरस होने की शिकायत करके इसे वापस लौटा दिया था। फिर मिस्र पहुंचा और मिस्र ने भी इसी तरीके की एक्टिविटी की, क्योंकि ये दोनों की तो एक साजिश थी। लेकिन बाद में आखिरकार उस 55,000 टन गेहूं की खेप को डच की एक कंपनी को बेच दिया गया, जबकि डच की इस कंपनी ने कहा गेहूं मानक रूप से 100%, समझिए, मानक रूप से गेहूं 100% सही है, इसमें कोई वायरस नहीं है। रूबेला वायरस ही नहीं, इसमें कोई वायरस नहीं है, ये 100% गेहूं सही है। और जितने दाम में तुर्की और मिस्र को बेचा जाना था, उससे कई गुना ज़्यादा इस गेहूं को डच की एक कंपनी ITG कमोडिटी ने खरीद ली, समझिए। और डच की इस कंपनी ने ही इस बात का खुलासा किया कि इसमें कोई रूबेला वायरस नहीं है, कोई वायरस नहीं है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इस गेहूं को तुर्की भेजने वाली कंपनी ITC के एग्रो बिजनेस विभाग के CEO का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने गेहूं के खराब होने की खबरों का खंडन किया, इनकार किया, सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी के एग्रो बिजनेस विभाग के CEO रजनीकांत राय ने कहा कि उन्होंने गेहूं की जो खेप तुर्की भेजी थी वो क्वालिटी के मानकों पर खरी उतरी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि तुर्की ने नहीं लिया तो डच की एक कंपनी ने इस 55,000 टन गेहूं को खरीद लिया है और अच्छे खासे दाम पर। समझिए, एक हफ्ते के अंदर तुर्की की उस साजिश का जो है पर्दाफाश हो गया है। लेकिन आपको बता दें, डच की कंपनी ने गेहूं की क्वालिटी टेस्ट के लिए एक स्विस कंपनी SGS को चुना था और इस स्विस कंपनी ने मानक में इस गेहूं को खरा बताया, जिसके बाद डच कंपनी ने इसको खरीद लिया। आपको बता दें, राय ने कहा कि ITC ने क्वालिटी गेहूं की डिलीवरी की थी और इस खेप को मई के मध्य में ही रवाना किया गया था। हमें बाद में पता चला कि ITG ने ये खेप तुर्की के एक खरीदार को बेच दी है। मई के आखिर में ये पता चला कि तुर्की ने इस खेप को ठुकरा दिया है। ITG दोनों देशों का, आपको बता दें, इस डील के लिए भुगतान किया जा चुका है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तुर्की भारत के खिलाफ एक साजिश रच रहा था, जिस साजिश का पर्दाफाश किया गया है। और ये पूरी तरीके से इस पर्दाफाश में डच की वो कंपनी जिन्होंने गेहूं खरीदी, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। साथ ऐसा दिया कि उन्होंने इस बात को न केवल गेहूं खरीदा, बल्कि गेहूं खरीदने के बाद बाकायदा मीडिया में इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट भी दिया कि ये गेहूं 100% सही था, इसमें कोई वायरस नहीं था। और इसी वायरस के जांच के लिए हमने स्विस की एक कंपनी की मदद भी ली थी। स्विस कंपनी की मदद ली गई थी, क्वालिटी टेस्ट किया गया, जिसमें 100% गेहूं खरा साबित हुआ और इसमें कोई रूबेला वायरस नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत, अब ये जो चीज़ें निकल के पता चली है, अब इसके बाद जो है भारत अब तुर्की पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपको बता दें, तुर्की को करारा झटका लगा है। और तुर्की की इसके पीछे जो साजिश थी वो भी समझ लीजिए, तुर्की की गेहूं बाजार पर एक तरीके से नियंत्रण की कोशिश थी। इसके पीछे जो साजिश जानकार बता रहे हैं, भारत विश्व में गेहूं के व्यापार का महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। मौजूदा गेहूं संकट भारत के लिए एक अवसर की तरह सामने आया है। उन्होंने कहा कि तुर्की दरअसल यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर फंसे गेहूं की खेप की हासिल करना चाहता है। ऐसा करके तुर्की वैश्विक गेहूं बाजार पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। अगर यूक्रेन, रूस और तुर्की के बीच चल रही बातचीत सफल हो जाती तो बड़ी मात्रा में यूक्रेन में फंसा गेहूं नियंत्रित तरीके से वैश्विक बाजारों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए तुर्की भारत के गेहूं को ठुकराया और न केवल ठुकराया बल्कि एक और देश में भिजवा कर फिर ठुकराया, ताकि ये बदनामी जो है भारत की हो सके।
भारत को बदनाम करने के लिए इस तरीके की चीजें की गई थी, जिसके बाद दोस्तों इनकी बदनामी तो नहीं हो सकी, लेकिन तुर्की की पोल जरूर खुल गई है। तुर्की की अब पोल खुलने के बाद दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो तुर्की में सामान भेजने से भी सामान जो है भेजने पर भी 10 बार सोच रहे हैं। भारत के गेहूं को ठुकराकर वो बाजार को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं जल्द ही बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई होने वाली है और तुर्की इसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया में भारत शायद शक्तिशाली ट्रेड लॉबी और वैश्विक जियोपॉलिटिक्स का शिकार बन सकता था। इस तरीके की इनकी चाल थी, पर ऐसा हुआ नहीं। खुलासा हो गया, रूबेला वायरस एक अफवाह साबित हुआ और उनको करारा झटका लगा। तुर्की को भेजा गेहूं उत्तम क्वालिटी का था। ये अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी के अधिकारी ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पे बताया है कि पीछे व्यवसायिक या भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल कारण हो सकते थे। गेहूं की गुणवत्ता का मुद्दा उठाने से लगता है कि वैश्विक अनाज सप्लायर के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक कोशिश थी। एक ट्रेड एनालिसिस्ट एस चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोप के कुछ मुट्ठी भर ट्रेडर्स मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों के गेहूं व्यापार को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस होना एक मिथक है जिसे तुर्की ने गढ़ा था। राय के मुताबिक आईटीसी ने 2021 और 22 में लगभग 18 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। कंपनी ने इस साल मई में 13 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। उन्होंने कहा लेकिन किसी भी खेत में समस्या की शिकायत नहीं आई। तुर्की को जो गेहूं भेजा गया था वो उत्तम क्वालिटी का था और ये मध्य प्रदेश का गेहूं था जिनमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 14% थी। भारत ने 13 मई के गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। भारत ने यह कदम घरेलू स्तर पर खाद्य कीमतों में इजाफा करने के उद्देश्य किया था, लेकिन दोस्तों इसी का नतीजा रहा कि तुर्की ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते के अंदर इसका खुलासा हो गया और तुर्की घुटने पे आ गया है। घुटने पे तुर्की ऐसा आया है कि तमाम देशों ने अब तुर्की पे अपना सामान भेजने पर भी 10 बार सोच रहे हैं और अगर ऐसा ही हाल रहा तो तुर्की कहीं ना कहीं एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा और तुर्की जो है वो खुद ही घुटने पे आ जाएगा और तुर्की की जितनी 420 और चालबाजी थी वो सारी की सारी निकलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि चाइना जिस तरीके से खास करके तुर्की और मिस्र ने किया ये एक तरीके से भारत के खिलाफ साजिश थी, तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें और पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों